स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज सिलोजिज्म का हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, मतलब दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले जाके पुराना वीडियो देख लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिलोजिज्म के टॉपिक में हम लोग को कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये हम लोग के क्या है, स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट है और यहाँ पे स्टेटमेंट है। इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है कि ये निष्कर्ष या कंक्लूजन सही है या नहीं, ठीक है। इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं, ये चेक करना है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो का, क्योंकि हमको वाइट बोर्ड छोटा मिला है तो छोटे ही पे बता रहे हैं आप लोग को। बड़ा नहीं कर सकते थे, नहीं तो बड़े बड़े लिख देते अक्षरों में, लेकिन थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी अगर 1080p पे देखेंगे या 720 पे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करने का और प्रेस करने का बेल आइकन को, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम कि स्टेटमेंट को देखते हुए हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। वेन डायग्राम इधर जगह मैं रखा हूँ। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है सम क्लिप आर ग्रीन, मतलब क्लिप का कुछ हिस्सा ग्रीन है। तो हम लोग कुछ डायग्राम इस टाइप से बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने बनाया कि ये हमारा क्लिप है और इसका ये हिस्सा हमारा क्या है, ग्रीन है। लेकिन यहाँ बात किस हिस्से की गई है, इस हिस्से की गई है, ठीक है। इधर और इधर वाले से अगर निष्कर्ष आया तो हमको पता नहीं है कि वो सही है या गलत। चलिए अब कुछ नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ऑल ग्रीन आर रेड, मतलब ये जो पूरा ग्रीन है ना, ये पूरा ग्रीन क्या चीज़ हम लोग का है, रेड है, ठीक है। अब बात आती है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे निष्कर्ष को। तो यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में समझे थे, इन सभी को एक नंबरिंग देंगे। क्लिप को 1, ये हिस्से को 2, ये 3 और ये हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिप और रेड। तो क्लिप का हिस्सा कौन कौन है, 1 और 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्लिप में लिखेंगे 1 और क्या लिख लिए 2। और रेड का हिस्सा कौन कौन है, तो अगर ये रेड यहाँ से पूरा ग्रीन को लिया हुआ है तो रेड का हिस्सा हो गया 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम कहेंगे 2, 3 एंड 4, ठीक है। आई होप इतना समझे होंगे। तो हमने ये हिस्से को लिख लिया। अब मैंने पिछले क्लास में लिखवाया था, ऑल का मतलब होता है कि इसका पूरा इससे कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 तो कॉमन है लेकिन 1 कॉमन नहीं है। मतलब 1 के बारे में हम ये नहीं बता सकते कि वो 4 से मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हमको पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। 1 हिस्सा उसमें है कि नहीं है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट बात हुई है वो क्लिप से ग्रीन की बात हुई और ग्रीन से रेड की। मतलब हम बात कर सकते हैं क्लिप और रेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला है, ठीक है। क्लिप और रेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है तो हम कह सकते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब मुझे पता ही नहीं है। तो इसको कह देंगे CND। अब बात करते हैं नीचे वाले ऑप्शन को, बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, नीचे भी क्लिप लिखा है, तो क्लिप लिखा है 1 और 2। और रेड का कोडिंग हमने देखा क्या चीज़, 2, 3 एंड 4। कैसे, ये और यहाँ पर 1 और 2 क्लिप का हमारे पास देखने को मिल गया था सर्कल में। तो यहाँ पे लिखा है सम का मतलब एटलीस्ट 1 हिस्सा इससे क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 हम लोग का इससे क्या है, कॉमन है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो गया हमारा ट्रू। मतलब पहला निष्कर्ष हमको पता नहीं है, CND आ रहा है, और दूसरा कंक्लूजन क्या है, ट्रू। तो अगर इसका ऑप्शन हम सही माने तो क्या होगा, B ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि 2। यहाँ पे याद रखिएगा, कभी भी कंक्लूजन वाले इस टाइप वाले में आता है 1 ऑप्शन A फर्स्ट को फॉलो करता है, B सेकेंड को फॉलो करता है, C जो होता है हम लोग का, C हम लोग का जनरली फॉलो करता है आइदर 1 आइदर 2, मतलब या तो 1 सही है या तो 2 सही है। फिर D हम लोग का फॉलो करता है नाइदर नॉर, ठीक है। नाइदर नॉर का मतलब क्या हुआ, ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। और एक और ऑप्शन आता है E, मतलब बोथ सही है।
तो यहाँ पे याद रखिएगा CND के बाद अगर ट्रू आ जाता है तो समझ के चलेंगे कि इसका ऑप्शन सही मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ ट्रू होता, ये CND होता तो हम A1 मानते सही। तो हम लोग को कभी भी फाइंड क्या करना है, ट्रू फाइंड करना है या फॉल्स फाइंड करना है। तो चलिए इतना होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। आई होप इतना समझे होंगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अब चलिए यहाँ पे लिखा है ऑल स्टोन आर स्मॉल। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। जिक्र हो रहा है स्टोन की, तो हमने लिखा क्या चीज़, स्टोन, और इसने कहा क्या चीज़, आर स्मॉल, मतलब सभी स्टोन छोटे हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया क्या चीज़, ये स्मॉल का है, स्मॉल हो गया। अब यहाँ पे ये तो पहले लाइन को क्लियर किया जिसमें स्टोन का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता है। अब बात आती है दूसरा स्टेटमेंट, स्मॉल ऑल स्मॉल आर बिग, मतलब सभी स्मॉल क्या है हम लोग के, बिग हैं। गोला सही नहीं बन रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है अगर सभी स्टोन स्मॉल है और सभी स्मॉल हम लोग का बिग है, तो यहाँ पे ये सर्कल इसको भी टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे, लिखेंगे 1 2 एंड 3। अब कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि ऑल बिग आर स्मॉल। तो बिग का क्या है कोडिंग, यहाँ पे नंबरिंग देखेंगे तो देखिए बिग 3 नहीं है, बिग तो पूरे को लिया है ना। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, इसका पूरा नंबरिंग हो गया 1 2 एंड 3। और स्मॉल का कोडिंग क्या है, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या कहेंगे 1 और 2। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे समझिएगा ऑल का मतलब मैंने बताया था इसका होल, मतलब इसका पूरा इससे कॉमन होना चाहिए, इससे मतलब इस स्मॉल वाले से कॉमन होना चाहिए। ऑल का मतलब इधर की वैल्यू का होल, मैंने कल के क्लास में बताया था, इसके से पूरा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 तो कॉमन हो रहा है, लेकिन 3 के बारे में हम नहीं बता सकते कि ये इससे कॉमन होगा या नहीं। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये हम लोग का क्या है, फॉल्स है, बात गलत है। अब देखते हैं ऑल स्मॉल और स्टोन मतलब सभी स्मॉल क्या है, स्टोन है। तो सभी स्मॉल हम चेक कर लेते हैं। तो स्मॉल का है 1 और 2 ही पे है, तो यहाँ पे कहेंगे 1 और 2, और स्टोन हमारा क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने कहा कि ये सारा चीज़ इससे क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आया, ऑल। तो यहाँ पहले वाले का होल इससे क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो 1 और 2 इससे कॉमन नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉमन कौन हो रहा है, 1। तो ये भी हम लोग कहेंगे कि हम लोग का ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जा रही है, निष्कर्ष जो कंक्लूजन है गलत है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बोथ आर गलत, तो मतलब ऑप्शन क्या है हम लोग का, डी, नाइदर 1 नाइदर 2, मतलब 1 और 2 दोनों निष्कर्ष क्या होते हैं हमारे, गलत होते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे दोनों निष्कर्ष क्या है, फॉल्स है। चलिए नीचे वाला स्टेटमेंट पे आते हैं। इतना लगभग आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नीचे क्या लिखा है देख लेते हैं, सम बॉय आर मेन। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, सम बॉय आर मेन, कुछ बॉय क्या है, मेन है, ठीक है, ठीक है। और फिर नीचे क्या लिखा है, नो मेन आर ब्लैक, निगेटिव बात आ रही है, ध्यान दीजिएगा, कोई मेन यहाँ पे ब्लैक नहीं है, ब्लैक। तो जब भी निगेटिव आएगा तो कुछ चीज़ें हमें करना होगा, जैसे कि पहले तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3 एंड 4। और स्टेटमेंट को देखेंगे किसके किससे निगेटिव की बात कहा, मेन का निगेटिव किससे कहा गया, ब्लैक से। तो मेन का कोडिंग देख लेंगे कितना है, 2 और 3 है, और किससे निगेटिव कहा गया, 4 से। ये लिख कर रखे तो हम लोगों ने लिख के रखा है निगेटिव 2 3 का है, किससे, 4 का, ठीक है ना, 2 3 4 से निगेटिव है। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इतना काम कर लेंगे हम लोग। जब भी निगेटिव वर्ड आएगा तो हम लोग को कुछ इस टाइप से काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन को क्या लिखा है, सम बॉय आर नॉट ब्लैक, कुछ बॉय जो कि ब्लैक नहीं है। अब देखिए बॉय का कोडिंग या कह सकते हैं जो यहाँ पे कोड लिखा गया वो क्या है, 1 और 2। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 और 2,
क्लियर है। अब ब्लैक का कोड क्या लिखा गया है यहाँ पे 4। अब यहाँ पे जब निगेटिव वर्ड है तो हम कॉमन को चेक नहीं करते। निगेटिव वर्ड आया तो जैसे इसमें हम लोग कॉमन चेक करते थे कि इसमें कॉमन कितना है, मैच कर रहा है कि नहीं, जैसे यहाँ पे हमने कॉमन चेक किया, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हमको यहाँ पर कॉमन चेक करने की बात नहीं आएगी, निगेटिव में हमको निगेटिव चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमको ये देखना होगा कि एटलीस्ट इसमें का 1 इससे एक निगेटिव होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 जो दिख रहा है, तो उसमें से 2 कम से कम इससे क्या है, निगेटिव है। मतलब एक चीज़ इससे क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं कि 2 निगेटिव है 4 से, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हुआ, ठीक है। यहाँ पे बात आता है कि लिखा है सम मैन आर बॉय। अब एक चीज़ पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो मैंने बात किया, यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज नहीं करेंगे, कॉमन चीज़ को नहीं देखना होता। यहाँ पे जो हमने निगेटिव लिस्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करना होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। याद रखिएगा, निगेटिव वर्ड अगर नहीं होता तो हम लोग कॉमन लेकर चलते, तब ये हमारा क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। यहाँ पे बात आएगा, अब दूसरा निष्कर्ष पे आते हैं। लिखा है सम मेन आर बॉय, कुछ मेन जो कि बॉय हैं। कुछ मेन मतलब मेन का क्या लिखा हुआ है 2 और 3, तो मैंने लिख दिया चलिए 2 और 3। और बॉय का क्या लिखा गया है 1 और 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और 2। लेकिन यहाँ निगेटिव वर्ड नहीं है तो हमें कॉमन लेकर चलना होगा, ठीक है। इससे हमको अब इसका वास्ता नहीं है, निगेटिव के लिए रहता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे सम वर्ड यूज किया, मतलब एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 मतलब 2 इससे कॉमन है, हाँ कॉमन है, तो मतलब ये भी क्या हमारा ट्रू, मतलब बोथ आर फॉलो, मतलब दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष हमारे इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है, मतलब सही है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, और कमेंट में हम कुछ क्वेश्चंस के फोटोज़ डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको ज़रूर आप लोग सॉल्व करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे इसी पे, आगे चीज़ों को समझते हुए। तो इतना क्लियर हुआ होगा, इसी मेथड पे आप लोग और सॉल्व करिएगा। और निगेटिव लेकर हम आएंगे, क्योंकि निगेटिव में जो जनरली लोग फंस जाते हैं। तो चलिए इतना ही पे आज एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।